ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 528 528 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में पिछले सत्र में हमने स्कंद 10 अध्याय 45 जहां कंस के वध के पश्चात नंद बाबा मैया नंद बाबा को मैया यशोदा के पास भेजते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कुछ समय के लिए सामान्य जन को गुरु भक्ति, गुरु से शिक्षा प्राप्त करना कितना अनिवार्य है, इसका उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए सांदीपनि ऋषि के यहाँ विभिन्न प्रकार की विद्याएं सीखने जाते हैं। वहां भगवान की प्रेरणा से सांदीपनि ऋषि ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने मृत पुत्र को वापस लाने का अनुरोध किया और भगवान जिनके लिए सभी कुछ संभव है, वे यमपुरी जाकर पंचजन असुर को उससे पूर्व जो शंख रूप में था मारकर यमपुरी जाकर संदीपनी ऋषि के पुत्र को वापस लेकर आते हैं। तो यहाँ पर समझने की महत्व की बात यह है कि भगवान सब कुछ करने में सक्षम है, पर अपने पूर्वज ययाति के श्राप को, जो उनके वंश के यदु की पीढ़ियों में दिया गया कि कोई राज सिंहासन पर आसीन नहीं होगा, उसको स्वीकार करके उग्रसेन को सिंहासन देते हैं पहले उदाहरण के रूप में, और दूसरा गुरु को सभी प्रकार से संतुष्ट करने पर ही प्राप्त की गई शिक्षा की सफलता है, इसे प्रतिपादित करते हैं। तो आज के अध्याय में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 46 जहां भगवान उद्धव को वृंदावन भेज रहे हैं, उसका बहुत ही सुंदर और रोचक वर्णन किया गया है। जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध रहेगा कि आप पुस्तक का प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत किए जाएंगे। तो पहले आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सत्र 528 528 में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 46 उद्धव की वृंदावन यात्रा इसे आरंभ करने जा रहे हैं। श्री शुक उवाच वृष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दयितसखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमा। उद्धवो बुद्धिसत्तमा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अत्यंत बुद्धिमान उद्धव वृष्णि वंश के सर्वश्रेष्ठ सलाहकार, भगवान कृष्ण के प्रिय मित्र तथा बृहस्पति के प्रत्यक्ष शिष्य थे। उद्धव के बारे में आचार्य बताते हैं कि बृहस्पति के साक्षात शिष्य बुद्धि सत्तमा, यह एक अपेक्षित गुण है भगवान के भक्त में। भगवान का भक्त सभी प्रकार की भगवान संबंधी जानकारियों से पूर्ण होता है, पर प्रत्यक्ष शिष्य इस अर्थ में महत्व का है कि उद्धव भगवान के परम भक्त थे। उद्धव के चरित्र के बारे में बताते हैं आचार्य कि जब बाल्यावस्था में ही सभी साथ वाले बच्चे खेलने के लिए जाया करते थे, तब उद्धव घंटों घंटों भगवान की, कृष्ण की उनके पास जो विग्रह थी उसकी पूजा किया करते थे। मैया बुलाती भोजन करने के लिए, उद्धव कहते अभी मेरी पूजा समाप्त नहीं हुई है। कृष्ण के ध्यान में उद्धव ने अपना पूरा बाल्यकाल निकाला है। तो उद्धव साधारण मित्र नहीं है। उद्धव के लिए उल्लेख आता है कि भगवान के वो परम शिष्य जो उनके गले की माला और हार हैं, भक्त, उनमें उद्धव मणि नाम है, प्रमुख मणियों में से आते हैं। यहाँ लिखते हैं तात्पर्य में कि आचार्यगण भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को वृंदावन भेजने के कई कारण बतलाते हैं, जिसे क्रमशः हम सभी सत्र में आगे बढ़ने पर श्रवण करेंगे। तो उद्धव के परिचय के लिए इतना जानना पर्याप्त है कि भगवान के प्रियतम भक्तों में उद्धव का उल्लेख आता है। स्कंद 3 में हमने उद्धव और मैत्रेय मुनि के संवाद के क्रम में अनेकानेक अन्य भक्तों की, राजाओं की कथाओं को श्रवण किया था। श्लोक संख्या 2 में कहते हैं, तमाह भगवान प्रेष्ठम भक्तमेकांतिनं क्वचित गृहीत्वा पाणिना पाणिम प्रपन्नार्ति हरो हरि। भगवान हरि ने, जो अपने शरणागतों के सारे कष्टों को हरने वाले हैं, एक बार अपने भक्त एवं प्रियतम मित्र उद्धव का हाथ अपने हाथ में लेकर उनसे इस प्रकार कहा, गच्छोद्धव व्रजं सौम्य पित्रो नो प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाधीं मत्सन्देशे विमोचय। भगवान कृष्ण ने कहा, हे भद्र उद्धव, तुम व्रज जाओ और हमारे माता पिता को आनंद प्रदान करो। यही नहीं, मेरा संदेश देकर उन गोपियों को भी क्लेश मुक्त करो जो मेरे वियोग के कारण कष्ट पा रही हैं। उद्धव के रूप में मित्र, शिष्य, सखा पाकर भगवान कृष्ण भी अपने आप को अत्यधिक संपन्नता का अनुभव करते हैं। और भक्त के रूप में यदि हम उद्धव की अनेकानेक विशेषताओं में से देखें तो गांभीर्य एक ऐसा लक्षण है जिसके बारे में गोस्वामी के द्वारा काफी कुछ लिखा गया है। हमारे पूज्य गोस्वामी बताते हैं कि बाल्यकाल की
गंभीरता तो अपने स्थान पर है। यदि हम स्कंद 3 में भी देखें तो जब विदुर संवाद करना चाहते हैं तब वरिष्ठता का ध्यान रखते हुए उद्धव ने ये नहीं कहा कि हाँ, अब जब भगवान कृष्ण प्रयाण कर रहे थे तब उस समय उन्होंने मुझे विशेष ज्ञान दिया और अब मैं वो विशेष ज्ञान के माध्यम से इस जगत में ख्याति, यश और प्रभुता प्राप्त करने का इच्छुक हूँ। उन्होंने सामाजिक लोकाचार का ध्यान रखा था और इसलिए जो संवाद मैत्रेय और उद्धव ने साथ साथ श्रवण किया था वो विदुर को बताने के लिए उन्होंने मैत्रेय की ओर प्रेरित कर दिया था। आचार्य कहते हैं कि भगवान द्वारा उद्धव को व्रज भेजने के बहुत सारे कारण हैं। भगवान ने व्रजवासियों से कहा था मैं लौटूंगा। भगवान ने नंद महाराज को वचन दिया था कि हम आपका तथा मैया यशोदा का दर्शन करने वापस आएंगे। पर साथ ही साथ भगवान को पता था कि अभी कंस को मारा गया है। अनेक उपद्रवी मित्र मेरा पीछा करते हुए जहां भी मैं हूं वहां मुझे हानि पहुंचाने के लिए जो कंस के मित्र हैं वे अवश्य आएंगे। भगवान वृंदावन को उससे पूर्णतः अछूता रखना चाहते थे। पर भगवान ने कहा है मैं आऊंगा और मेरे हृदय में मेरे भक्त निवास करते हैं, भक्तों के हृदय में मैं निवास करता हूँ। इसलिए भगवान ने अपने स्थान पर अभिन्न प्रतिनिधि को भेजा। श्रील जीव गोस्वामी की पुस्तक में उल्लेख आता है कि सांदीपनि ऋषि के आश्रम से लौटने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा मेरा हृदय वृंदावन जाने के लिए अत्यधिक व्याकुल है। बलराम ने कहा जाना तो मैं भी चाहता हूँ। माता रोहिणी से, क्योंकि वो वहां पर रह चुकी थी, उनसे जरा परामर्श कर लेते हैं। माता रोहिणी ने कहा जितने दिन तुम यहाँ नहीं रहे वृंदावन से ग्वाल बाल आते, तुम्हारे बारे में पूछते और डंडा लेकर आते कि कैसे अभी तक यहाँ पर हो। इतना प्रेमपूर्ण हट था कि जहां अगर तुम दिख जाओ तो तुम्हें वापस ले जाएं और बांध के रखें ताकि तुम वृंदावन के बाहर कहीं निकल ना पाओ। तो माता रोहिणी ने कहा एक बार निकल कर आके अपने कार्यों के उत्तरदायित्व के वहन के लिए उन्होंने अनुमति दे दी। पर अगर दोबारा जाकर वापस आना चाहोगे तो अभी तो नंद बाबा और मैया यशोदा जीवित भी हैं। अभी तो व्रजवासियों के शरीर में प्राण शेष है। पर भविष्य में दोबारा ऐसा कृत्य करने पर उनके जीवित रहने की संभावना भी अत्यधिक क्षीण हो जाएगी। तो यदि इस तीव्र विषयों का अनुभव तुम्हें हो रहा है तो ये सोचकर देखो कि व्रजवासियों का क्या हाल होगा। तो यहाँ पर उद्धव भेजे जा रहे हैं क्योंकि भगवान उद्धव को जो बुद्धि सत्तमय है, भगवान के प्रिय मित्र जो बृहस्पति के साक्षात शिष्य हैं, उनको पूर्ण भक्ति का साक्षात दर्शन कैसे कराया जाए। तो कई प्रकार के हेतु थे और उनको संपन्न करने के लिए विचार किया गया। क्योंकि यदि हम स्मरण करें स्कंद 3 में ये भी कहा गया है, उद्धव बताते हैं नोद्धवो अपि मन्युन, उद्धव मुझसे तनिक भी भिन्न नहीं है। ये उद्धव के साथ संवाद में भगवान ने वहां पर उल्लिखित किया है। तो कृष्ण से समानता रखने वाले उद्धव कृष्ण का संदेश वृंदावन ले जाने के लिए सर्वथा उपयुक्त व्यक्ति थे। और हरिवंश पुराण का
उल्लेख करते हुए कहा गया है, उद्धव वसुदेव के भाई देवभाग के पुत्र थे। तो उद्धव कृष्ण के चचेरे भाई हुए। क्या कहते हैं भगवान श्लोक संख्या 3 में? गच्छोद्धव व्रजं सौम्य पित्रोर्नो प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्संदेशे विमोचय। भगवान कृष्ण ने कहा, हे भद्र उद्धव, तुम व्रज जाओ और हमारे माता पिता को आनंद प्रदान करो। यही नहीं, मेरा संदेश देकर उन गोपियों को भी क्लेश मुक्त करो जो मेरे वियोग के कारण कष्ट पा रही हैं। तामन्मनस्का मत्प्राणा मदर्थे त्यक्तदेहिका मामेव दयितं प्रेष्ठम् आत्मानं मनसा गता ये त्यक्तलोकधर्मा च मदर्थे तान् बिभर्म्यहम्। उन गोपियों के मन सदैव मुझ में लीन रहते हैं और उनके प्राण सदैव मुझी में अनुरक्त रहते हैं। उन्होंने मेरे लिए ही अपने शरीर से संबंधित सारी वस्तुओं का त्याग कर दिया है, यहाँ तक कि इस जीवन के सामान्य सुख के साथ साथ अगले जीवन में सुख प्राप्ति के लिए जो धार्मिक कृत्य आवश्यक हैं, उन तग का परित्याग कर दिया है। मैं उनका एकमात्र परम प्रियतम हूँ, यहाँ तक कि उनकी आत्मा हूँ। अतः मैं सभी परिस्थितियों में उनका भरण पोषण करने का दायित्व अपने ऊपर लेता हूँ। तो अपने परम भक्तों को किस प्रकार भगवान रक्षित करते हैं, पुनः उसकी सूचना अपने प्रिय सखा के माध्यम से सभी को प्रेषित करते हुए भगवान कहते हैं कि मैं जो साधन भक्ति में लगे भक्त हैं, उनके भरण पोषण का जिम्मा लेता हूं। तो गोपियां तो सर्वश्रेष्ठ भक्तों में आती हैं। वो मेरी विशेष कृपा से कैसे विलग रह सकती हैं। मयि ता प्रेयसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुलस्त्रिय स्मरन्ते अंगो विमुयन्ति विरहोत्कंठ्य विह्वला। हे उद्धव, गोकुल की इन स्त्रियों के लिए मैं सर्वाधिक स्नेह योग्य प्रेम पात्र हूँ। इस तरह जब वे दूर स्थित मुझको स्मरण करती हैं तो वे वियोग की उद्विग्नता से विह्वल होती हैं। जो वस्तु, जो व्यक्ति, जो स्थान हमें अत्यधिक प्रिय होता है, हम उसको अपने निकट या हम स्वयं उसके निकट उपस्थित रहना चाहते हैं। लिखते हैं आचार्य यहाँ पर, जो भी वस्तु हमें प्रिय होती है वो हमारी संपत्ति बन जाए, ऐसी हमारी आकांक्षा होती है। और सबसे प्रिय वस्तु हमारी अपनी आत्मा या स्वयं हम हैं। आत्मा से अनुकूल संबंध वाली वस्तुएं हमारे जीवन में प्रिय बने और हम उन्हें पाने की चाह रखें, उसमें प्रथम स्थान स्वयं भगवान का है, क्योंकि आत्मा का मूल भगवान से उद्भूत हो रहा है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, ऐसी असंख्य प्रिय वस्तुओं में से गोपियों को सर्वाधिक प्रिय कौन है? स्वयं कृष्ण है। अपने से भी अधिक प्रिय कृष्ण है। भगवान के विषयों से वे स्तंभित थी। शरीर से प्राण तो कब के विलग हो गए होते, पर इस आस में, प्रगाढ़ प्रेम की इस अनुभूति को जीवित रखने वाली गोपियां इस आस के साथ शरीर और आत्मा को बांध के थी कि भगवान फिर से आएंगे। श्लोक संख्या 6 में कहते हैं, धारयन्ती अतिकृक्षेण प्रायः प्राणान् कथञ्चन प्रत्यागमन संदेशे वल्लव्यो मे मदात्मिका। चूंकि मैंने उनसे वापस आने का वादा किया है, इसलिए मुझ में पूर्णतः अनुरक्त मेरी गोपियां किसी तरह से अपने प्राणों को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं। रूप रस गंध शब्द स्पर्श जैसे सूक्ष्म संबंधों से और क्षितिजल पावक गगन समीर जैसे स्थूल तत्वों से बने इस शरीर में
बाह्य रूप से जनित संबंधों में गोपियों की कोई आसक्ति नहीं है, क्योंकि गोपियां भगवान की आध्यात्मिक शक्ति से उद्भूत विभिन्न काया हैं। उनके लिए आह्लाद आंतरिक प्रकृति से संबद्ध था, और परम आह्लादनी शक्ति की अभिव्यक्तियां ये गोपियां आध्यात्मिक स्तर पर अपने शुद्ध प्रेम से भगवान कृष्ण को आकृष्ट करके रखती हैं। तो ना केवल गोपियां वृंदावन में, तो नंद बाबा, मैया यशोदा, वे भी कृष्ण के साथ सर्वोच्च प्रेम की दशा में अवस्थित थे, और इसलिए कृष्ण की अनुपस्थिति में किसी प्रकार जीवित थे। तो भगवान उद्धव को संकेत कर रहे हैं कि उन्हें किनको किस प्रकार से सांत्वना देनी है। श्री शुकुवाच इत्युक्त उद्धवो राजन् संदेशं भर्तु आदृत आदाय रथमारुह्य प्रययो नंद गोकुलम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह कहे जाने पर उद्धव ने आदर पूर्वक अपने स्वामी के संदेश को स्वीकार किया। वे अपने रथ पर सवार होकर नंद गोकुल के लिए चल पड़े। प्रस्थान करते हैं उद्धव, और आगे उल्लेख है, प्राप्तो नंद व्रजम श्रीमान निम्लोचति विभावसो शन्नयान प्रविशताम पशूनाम खुररेणुभि। भाग्यशाली उद्धव नंद महाराज के चरागाहों में उस समय पहुंचे जब सूर्य अस्त होने वाला था, और चूंकि लौटती हुई गौवें तथा अन्य पशु अपने खुरों से धूल उड़ा रहे थे, अतः उनका रथ अनदेखे ही निकल गया। तो सारे घर को लौटते हुए पशु, क्योंकि पशुधन ही तो वृंदावन में जीविका का साधन था, तो सभी ओर से, सभी दिशाओं से पशु लौट रहे थे। उनके खुरों से उड़ने वाली धूल में किसी का ध्यान नहीं गया, नागरिक का, कि कोई रथ वृंदावन में प्रवेश कर रहा है, मथुरा की ओर से आता हुआ। श्लोक संख्या 9 से 13 में कहते हैं, वासितार्थे अभियुद्य विनार्दितं शुष्मिभिः विषये धावन्तिभिश्च वस्त्राभिः अरुधो भारे स्ववत्सकान् इतः ततो विलङ्घद्भिः गोवत्से मण्डितं सिते गोदोह शब्दाभिरवं वेणुनाम्नि स्वनेन च गायन्तीभिश्च कर्माणि शुभानि बलकृष्णयो स्वलङ्कताभिगोपीभिः गोपैश्च सुविराजितम्। अग्न्यर्कातिथि गो विप्र पितृदेवार्चनान्विते धूपदीपैश्च माल्यैश्च गोपावासे मनोरमम् सर्वतः पुष्पितवनं द्विजालीकुलनादितं हंसकारण्डवाकीर्णे पद्मषण्डैश्च मण्डितम्। ऋतुमती गौओं के लिए परस्पर लड़ रहे सांडों की ध्वनि से अपने बछड़ों का पीछा कर रही, अपने थनों के भार से रंभाती गौओं से, दुहने की तथा इधर उधर कूद फाद कर रहे श्वेत बछड़ों की आवाज से, वंशी बजाने की ऊंची गूंज से, उन गोपों तथा गोपिनों द्वारा जो गांव को अपनी अद्भुत रीति से अलंकृत वेशभूषा से सुशोभित कर रहे थे, कृष्ण तथा बलराम के शुभ कार्यों के गुणगान से गोकुल ग्राम सभी दिशाओं में गुंजायमान था। गोकुल में ग्वालों के घर यज्ञ अग्नि सूर्य अचानक आए अतिथियों, गौवों, ब्राह्मणों, पितरों तथा देवताओं की पूजा के लिए प्रचुर सामग्रियों से युक्त होने से अतीव आकर्षक प्रतीत हो रहे थे। सभी दिशाओं में पुष्पित वन फैले थे, जो पक्षियों तथा मधुमक्खियों के झुंड से गुंजायमान हो रहे थे, और हंस, कारंडव तथा कमल कुंजों से भरे पूरे सरोवरों से सुशोभित थे। तो असली समृद्धि संपन्नता किसी स्थान विशेष की क्या है, उसे यहाँ उल्लेखित किया गया है। घर में यज्ञ अग्नि
चरागाह में गौओं की उपस्थिति, प्रतिदिन की क्रियाओं में पितरों देवताओं की पूजा के लिए प्रचुर सामग्री, अचानक आए हुए अतिथियों और ब्राह्मणों की सेवा के लिए आवश्यक यथासाध्य प्रस्तुत करने का प्रयास। जिस अंतरंगा शक्ति से भगवान ने वृंदावन को स्थापित किया है, वो उनकी अनुपस्थिति, प्रतीकात्मक अनुपस्थिति से भी इन वस्तु विशेष सामग्रियों से भरा पूरा था। तो कहने के लिए गोकुल वास्तविकता में कृष्ण के विरह जनित शोक में डूबा हुआ था। पर भगवान ने उद्धव को सूर्यास्त के समय ब्रज की सामान्य हलचल और हर्ष दिखाने के उद्देश्य से इस समय पर भेजा। भावपूर्ण शब्दों में आचार्यों ने अन्य स्थान पर उल्लेख भी किया है। अगले श्लोक के पश्चात हम उस पंक्ति विशेष को अवश्य श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तमागतं समागम्य कृष्णस्य अनुचरं प्रियं नन्दः प्रीतः परिष्वज्य वासुदेवधियार्चयत्। ज्यों ही उद्धव नंद महाराज के घर पहुंचे, नंद उनसे मिलने के लिए आगे आ गए। गोपों के राजा ने अत्यंत सुखपूर्वक उनका आलिंगन किया और वासुदेव की ही तरह उनकी पूजा की है। तो यहाँ तो सुखदेव गोस्वामी ने अपने भावों का संवरण करते हुए, भाव छिपाते हुए, रोकते हुए एक पंक्ति में बता दिया कि उद्धव नंद बाबा के यहाँ पहुंच गए और नंद बाबा ने उनका वासुदेव के समान अर्थात कृष्ण के समान आलिंगन करके पूजा की है। पर हमारे आचार्य उल्लेख करते हैं, उद्धव जब पूछते हैं कि मैं नंद बाबा और मैया यशोदा का घर पहचानूंगा कैसे, तो उल्लेख आता है वहां पर, प्रतिदिन सुबह और सायंकाल ग्वाल बाल व्यस्क ग्वाले गोपियां नंद बाबा और मैया यशोदा के यहाँ मिलने आते थे कि हमारा तो परिवार अभी भी कहने के लिए यहाँ पर है, हम व्यस्त दिख सकते हैं, पर नंद बाबा और मैया यशोदा के आंगन में कौन है। उल्लेख आता है कि प्रतिदिन सुबह और शाम भगवान के बारे में उनकी लीलाओं का श्रवण करते हुए सभी ग्वाल बाल इतने भावुक हो जाते थे, गोपियां कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का स्मरण करते हुए, गायन करते हुए नंद बाबा और मैया यशोदा के साथ समय व्यतीत करते थे कि उनकी अश्रुओं की धारा से एक मार्ग निस्सृत होता था। जो भाव प्रवीण आचार्य बताते हैं कि जहां पर अक्रूर के द्वारा कृष्ण और बलराम को ले जाते समय जहां तक मैया यशोदा और ग्वालिनें जा पाई थी, उस स्थान तक एक सरिता के रूप में एक पानी की धारा प्रवाहित होने लगी थी। तो भगवान ने कहा था उद्धव से, जब तुम प्रवेश करोगे तो उसी स्थान को बताते हुए उल्लेख करते हैं कि उसके किनारे किनारे चले जाना, जहां से वो निसृत होती है, वो नंद बाबा का घर है। कृष्ण के वियोग विचार में डूबे हुए नंद जब उद्धव को अपने घर की ओर आते हुए देखते हैं, क्योंकि मैया प्रतिदिन सायंकाल कृष्ण की प्रतीक्षा करती थी, तो नंद बाबा को ऐसा लगा उद्धव को आते देखकर कि कृष्ण ही आ गए हैं, इसलिए यहाँ पर इस भाव को व्यक्त किया गया है।
भोजितं परमान्नेन संविष्टं काशीपो सुखं गतश्रमं पर्यपृक्षत पाद संवाहन आदि भी। जब उद्धव उत्तम भोजन कर चुके और उन्हें सुखपूर्वक बिस्तर पर बिठा दिया गया तथा पांवों की मालिश तथा अन्य साधनों से उनकी थकान दूर कर दी गई, तो नंद बाबा ने उनसे इस प्रकार पूछा। कच्चित अंग महाभाग सखा न शूर नंदन आस्ते कुशल्यपत्याद्य युक्तो मुक्त सुयद्व्रत। नंद महाराज ने कहा, हे परम भाग्यशाली, अब शूर का पुत्र मुक्त हो चुकने और अपने बच्चों तथा अन्य संबंधियों से पुनः मिल जाने के बाद कुशल से है ना? दिष्ट्या कंसो हतः पाप सानुगः स्वेन पाप्मना साधूनां धर्मशीलानां यदूनां द्वेष्टि यः सदा। सौभाग्यवश अपने ही पापों के कारण पापात्मा कंस अपने समस्त भाइयों सहित मारा जा चुका है। वह सदैव संत तथा धर्मात्मा यदुओं से घृणा करता था। अपि स्मरति न कृष्णो मातरम सुयद सखिन गोपान व्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। क्या कृष्ण हमारी याद करता है? क्या वह अपनी माता तथा अपने मित्रों एवं शुभ चिंतकों की याद करता है? क्या वह ग्वालों तथा उनके गांव व्रज को जिसका वह स्वामी है स्मरण करता है? क्या वह गांवों वृंदावन के जंगल तथा गोवर्धन पर्वत की याद करता है? अपि आयास्यति गोविंद स्वजनान् सकृतीक्षितुं तर्हि द्रक्ष्यामि तद्वक्त्रं सुनसं सुसंस्मितक्षणम्। अपि आयास्यति गोविंद स्वजनान् सकृतीक्षितुं तर्हि द्रक्ष्यामि तद्वक्त्रं सुनसं सुस्मितेक्षणम्। क्या गोविंद अपने परिवार को देखने एक बार भी वापस आएगा? यदि वह कभी आएगा तो हम उसके सुंदर नेत्र, नाक तथा मुस्कुराते सुंदर मुख को देख सकेंगे। तो नंद बाबा जब उद्धव से प्रश्न करना आरंभ करते हैं तो उनकी विषयों की, कृष्ण से दूर होने की जो व्याकुलता है, पिता के रूप में कृष्ण के प्रति उनकी जो चिंता है, कृष्ण के भावी जीवन को देखते हुए जो आशा और उत्साह है, ये समस्त भाव मिश्रित होकर एक साथ प्रस्तुत होते हैं। लिखते हैं आचार्य यहाँ पर कि एक और नंद सोचते हैं कि कृष्ण अपने प्रियजनों से, सुहृद जनों से, अपने बाल्यकाल के मित्रों से दूर, इतनी दूर कैसे रह सकते हैं। दूसरी ओर ब्रजवासियों की दशा देखकर उनको इस बात की परम आश है कि कृष्ण निश्चित वापस आएंगे। तथापि मथुरा जैसी महानगरी के राजकुमार बन चुके कृष्ण अब सामान्य गोप ग्राम में वापस आएंगे, इसकी उन्हें अपेक्षा भी नहीं है। तो अनेकानेक मिश्रित भावों के साथ अंततः जो कृष्ण के श्री चरणों में नंद बाबा का अतीव स्नेह है,
उसको स्मरण करके कृष्ण कहते हैं, कृष्ण के बारे में पूछते हुए नंद बाबा कहते हैं कि इतनी आशा तो अवश्य है कि कृष्ण एक बार अवश्य आएंगे। श्लोक संख्या 20 में, दावाग्नेवात वर्षाश्च वृष सर्पाच्च रक्षिता दुरत्ययेभ्यो मृत्युभ्य कृष्णेन सुमहात्मना। उस महान आत्मा कृष्ण द्वारा हम जंगल की आग, तेज हवा तथा वर्षा, सांड तथा सर्प रूपी असुरों जैसे दुर्लभ घातक संकटों से बचा लिए गए थे। तो कृष्ण की महत्ता को, कृष्ण की उपस्थिति में ब्रजवासियों के जीवन की जो दिव्यता थी उसको अनुभव करते हुए, भगवान के बारे में सोचते हुए नंद बाबा उद्धव के समक्ष व्यक्त करते हुए ये भाव लाते हैं कि वास्तव में कृष्ण तो कभी सामान्य पुत्र था ही नहीं। कृष्ण तो सदैव अनेकानेक अद्भुत कार्यों से हमें अनुप्राणित करता था। कैसे? स्मरताम कृष्ण वीर्याणि लीला पांग निरीक्षितम हसितं भासितं चांग सर्वान शिथिला क्रिया। जब हम कृष्ण द्वारा संपन्न किए गए अद्भुत कार्यों, उसकी चपल चितवन, उसकी हंसी तथा उसकी वाणी का स्मरण करते हैं तो हे उद्धव, हम अपने सारे भौतिक कार्यों को भूल जाते हैं। सरित शैल वनोद्देशान मुकुंद पदभूषितान आक्रीणा निरीक्ष्यमाणानां मनो याति तदात्मताम्। जब हम उन स्थानों को, यथा नदियों, पर्वतों तथा जंगलों को देखते हैं जिन्हें उसने अपने पैरों से सुशोभित किया और जहां उसने क्रीड़ाएं तथा लीलाएं की, तो हमारे मन उसमें पूर्णतया लीन हो जाते हैं। मन्ये कृष्णं च रामं च प्राप्ताभिः सुरोत्तमो सुराणां महद् अर्थाय गर्गस्य वचनं यथा। मेरे विचार से कृष्ण तथा बलराम अवश्य ही दो श्रेष्ठ देवता हैं जो इस लोक में देवताओं का कोई महान उद्देश्य पूरा करने आए हैं। गर्ग ऋषि ने ऐसी ही भविष्यवाणी की थी। कंसं नागायुत प्राणम मल्लो गजपतिम यथा अवधिष्ठामलीलयैव पशूनेव मृगाधिप। अंततः कृष्ण तथा बलराम ने 10,000 हाथियों जितने बलशाली कंस को और साथ ही साथ चाणूर और मुष्टिक पहलवानों एवं कोयला पीड़ हाथी को मार डाला। उन्होंने इन सबों को उसी तरह खेल खेल में आसानी से मार डाला जिस तरह सिंह छोटे पशुओं का सफाया कर देता है। ऐसा नहीं है कि नंद बाबा पहली बार कृष्ण की इन अद्भुत लीलाओं के बारे में सोच रहे हैं। उद्धव को इस प्रकार से कृष्ण के साथ बिताए गए समय के बारे में बताने से पहले भी नंद बाबा ग्वाल बालों के साथ अनेक अनेक बार इन चर्चाओं में संलग्न रहे। जब हमने श्रवण किया था, यक्ष ने जो सर्पधर था नंद बाबा को लगभग निगल लिया था और कृष्ण ने उनके प्राण बचाए थे, तब भी ग्वाल बालों ने अनेकानेक देवता पुष्प वृष्टि और इस दैवीय व्यक्तित्व को कृष्ण को प्रणाम करते देखकर सोचा था कि ये कोई सामान्य नहीं है। पर तब नंद बाबा द्वारा गर्ग मुनि की भविष्यवाणी ग्वाल बालों के संग साझा करने में नंद बाबा को प्रसन्नता थी। नंद बाबा के हृदय में अतीव उत्साह था। नंद बाबा के हृदय में अतीव आनंद और संतृप्तता थी क्योंकि कृष्ण उनके पास थे। आज जब उद्धव के समक्ष कृष्ण की इन लीलाओं का उल्लेख नंद बाबा द्वारा किया जा रहा है तो उसमें एक अलग स्तर की
व्याकुलता है, जिसमें वो दैवीय शब्द प्रशंसा भरे सब शब्दों में नहीं कह रहे हैं। आचार्य कहते हैं कि ये एक प्रकार की उलाहना है कि कृष्ण तो कभी भी सामान्य न था, अर्थात हम जैसा न था। कृष्ण तो सदैव ही दैवीय था। तो इसलिए उसने क्या कर दिखाया, अब उसकी चर्चा संपूर्ण मथुरा और ये विश्व कर रहा है। तालत्रयं महासारं धनुर्याष्टम इव इभराट बभंज एकेन हस्तेन सप्ताहम अददात गिरिम। जिस आसानी से कोई तेजस्वी हाथी किसी छड़ी को तोड़ देता है, उसी तरह से कृष्ण ने 3 ताल जितने लंबे एवं सुदृढ़ धनुष को तोड़ डाला। वे 7 दिनों तक पर्वत को केवल एक हाथ से उठाए रहे। कहते हैं नंद बाबा कि इतने समय तक कंस से कृष्ण को बचा कर रखने का हमने प्रयास किया। वसुदेव ने मुझे सावधान किया था नवजात कृष्ण को जब मैं लेकर आया था, पर मथुरा नगरी में पहुंचते ही एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होने लगी कि कृष्ण की दिव्यता, जो इतने समय तक ब्रजवासियों के प्रेम से आच्छादित करने का प्रयत्न था, क्षण भर में संपूर्ण नगर को पता चल गई। तो उल्लेख है कि जिस धनुष की लंबाई और चौड़ाई की माप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ बता रहे हैं, वो हमारी कल्पना से अतीव परे है। 270 फुट, अनेकानेक मापक इकाइयों में उल्लेख है यहाँ पर 60 हाथ 90 फुट की माप का बताया गया है। तो 270 फुट लंबा धनुष कृष्ण ने तोड़ा था। प्रलंबो धेनु को अरिष्ट तृणावर्तो बकादय दैत्यासुरासुर जितो हता ये नेह लीलया। इसी वृंदावन में कृष्ण तथा बलराम ने बड़ी ही आसानी से प्रलंब, धेनु, करिष्ठ, तृणावर्त तथा बक जैसे उन असुरों का वध किया, जो स्वयं देवताओं तथा अन्य असुरों को पराजित कर चुके थे। श्री शुकुवाच इति संस्मृत्य संस्मृत्य नंदः कृष्णानुरक्तधी अत्युत्कंठो अभवत् तूष्णीं प्रेम प्रसर विवल। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह बारंबार कृष्ण को उत्कटता से स्मरण करते हुए भगवान में पूर्णतया अनुरक्त मन वाले नंद महाराज को अत्यधिक उद्विग्नता का अनुभव हुआ और वे अपने प्रेम के वेग से अभिभूत होकर मौन हो गए। यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्ति अश्रुणि अवास्त्राक्षीत् स्नेहस्नुत पयोधरा। ज्यों ही माता यशोदा ने अपने पुत्र के कार्यकलापों का वर्णन सुना, त्यों ही उनके आंखों से अश्रु बहने लगे और प्रेम के कारण उनके स्तनों से दूध बहने लगा। यहाँ पर उल्लेख है कि नंद बाबा ने तो अपने पितृ वात्सल्य में कृष्ण की शूरवीरता का, कृष्ण के पराक्रम का, कृष्ण की ओजस्विता का, कृष्ण के शौर्य का, कृष्ण के रक्षक होने के भाव का, कृष्ण के अद्भुत वीरों जैसे कार्यों का उल्लेख करके उद्धव को बताया कि हम उन्हें कितना स्मरण करते हैं। पर इन समस्त वर्णनों को सुनते हुए मैया यशोदा, जिन्हें प्रतिदिन सैकड़ों नर नारी सांत्वना देने समझाने आते थे, जिन्हें अपने पुत्र के अतिरिक्त उसके सुंदर मुखड़े के अलावा कुछ और कहीं दिखता ही नहीं था, जो सबके संग रहते हुए भी सबसे अलग रहती हुई
निरंतर कृष्ण को स्मरण करके विलाप करती रहती थी। यहाँ पर कहते हैं आचार्य कि उनकी आंखें तो अश्रुओं से इतनी भरी हुई थी कि ना तो वे उद्धव को पहचान पाई, न उनके वात्सल्य प्रेम को प्रदर्शित कर पाई, ना उद्धव से कोई प्रश्न पूछ पाई, और ना ही अपने पुत्र के बारे में उद्धव को कुछ बता पाई। वे तो केवल अपने पुत्र के प्रेम में अत्यधिक विह्वल थी। तयो इत्थं भगवती कृष्णे नंद यशोदयो वीक्षानुरागं परमं नंदम आहो उद्धवो मुदा। तब भगवान कृष्ण के प्रति नंद तथा यशोदा के परम अनुराग को स्पष्ट देखकर उद्धव ने हर्ष पूर्वक नंद से कहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो नंद बाबा और मैया यशोदा अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं, उद्धव इससे परिचित नहीं थे। जैसा कि हमने सत्र के आरंभ में ही श्रवण किया, उद्धव बाल्यकाल में ही घंटों घंटों भगवान श्री कृष्ण के प्रति ध्यान में, चिंतन में, पूजा में इतने निमग्न रहते थे कि मैया के द्वारा भोजन के लिए बुलाए जाने पर भी कहते थे, अभी तनिक प्रतीक्षा करो, मेरी पूजा अभी पूरी नहीं हुई है। यहाँ तक कि उद्धव के जीवन के विभिन्न अवसरों पर, जैसे चैतन्य महाप्रभु के जीवन में हम श्रवण करते हैं कि व्रज की लीलाओं का स्मरण करने से, श्रवण करने मात्र से जो भावों के कंपन, अश्रुधारा, अवरुद्ध कंठ, अनेकानेक जो लक्षण बताए गए हैं भक्ति में, वो प्रकट होने लग जाते थे। उद्धव बाल्यावस्था में उन लक्षणों से संपन्न थे, और जब मैया उनके कंपित गात्र अर्थात कांपते हुए अंगों को इस प्रकार पूजा के समय देखती तो बोलती, तुम स्वस्थ तो हो, क्या तुम्हें कोई शारीरिक परेशानी है? तो उद्धव कहते, हाँ मैया, तनिक पेट में कष्ट है। या क्या कभी कहते, हाँ कल मित्रों के साथ पाठशाला में कहीं चोट आ गई थी। ऐसे अनेकानेक भावों को छिपाते हुए उद्धव ऐसी साधारण बातें बताकर अपनी मैया को बहला देते थे। कृष्ण के स्मरण में कभी कभी उद्धव का पूरा शरीर पसीने से तर हो जाता था, तो कृष्ण के इस प्रेम के इस विशिष्ट लक्षण को उद्धव ऊपर से कांबली, उल्लेख आता है कंबल ओढ़कर, छिपा लिया करते थे। इसलिए मैया यशोदा और नंद बाबा के इस परम अनुराग को देखकर उद्धव अतीव प्रसन्न और हर्ष से अतिरेक हो गए कि मेरे कृष्ण को अन्य स्थान पर भी जब मैं उनसे दूर था तब इतना स्नेह और वात्सल्य प्राप्त हुआ है। तो सारे आध्यात्मिक स्तर पर इन दिव्य भावनाओं से अपने आप को संबद्ध करने वाले उद्धव नंद बाबा और मैया यशोदा को कृष्ण के द्वारा प्रेषित किए गए शब्द अब निवेदित करने का प्रयास करेंगे। कहते हैं श्लोक संख्या 30 में, श्री उद्धव उवाच युवां श्लाघयतमो नूनं देहिनां इह मानद नारायणे अखिल गुरो यत्कृतामति ईदृशी। श्री उद्धव ने कहा, हे माननीय नंद, संपूर्ण जगत में निश्चय ही आप तथा माता यशोदा सर्वाधिक प्रशंसनीय हैं, क्योंकि आपने समस्त जीवों के गुरु भगवान नारायण के प्रति ऐसा प्रेम भाव उत्पन्न कर रखा है। उद्धव स्मरण करते हैं कि कृष्ण के द्वारा एक क्षण भी वृंदावन के प्रसंगों को विस्मृत न कर पाने का कारण तो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से लक्षित हो रहा है। क्योंकि नंद बाबा ने कृष्ण और बलराम के लिए कहा था, कृष्णम च रामम च प्राप्ता विह सुरोत्तमा। मुझे लगता है कि ये कोई देवता है
तो उद्धव ने सोचा कि ये नंद बाबा कितने सरल हैं, तो उन्होंने उनको शब्दों में स्पष्टता देते हुए कहा है, आपने समस्त जीवों के गुरु भगवान नारायण के प्रति ऐसा प्रेम उत्पन्न कर रखा है। तो स्पष्ट किया कि कृष्ण देवता नहीं है। श्लोक संख्या 31 में कहते हैं उद्धव, एतो हि विश्वस्य च बीजयोनि रामो मुकुंद पुरुष प्रधानम अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेशातिमो पुराणो। मुकुंद तथा बलराम ये दोनों विभु ब्रह्मांड के बीज तथा योनि, सृष्टा तथा उनकी सृजन शक्ति हैं। ये जीवों के हृदयों में प्रवेश करके उनकी बद्ध जागरूकता को नियंत्रित करते हैं। ये आदि परम पुरुष हैं। उद्धव ने सोचा, भावों की इस सरिता में क्यों न कृष्ण की विराट स्वरूप की दिव्यात्मकता को तनिक नंद बाबा और मैया यशोदा के समक्ष प्रस्तुत तो करूं। इसलिए आचार्यों ने उद्धव की वृंदावन यात्रा में पुस्तकें भर दी है, क्योंकि भक्तों की अलग अलग कथ्यात्मक श्रेणियों का ऐसा मिलन होता है। यहाँ पर उद्धव ज्ञान योग में दक्ष हैं, बृहस्पति शिष्य हैं। भक्ति योग में पूर्णता प्राप्त करने के लिए कृष्ण के द्वारा भेजे गए हैं। ध्यान में चिंतन में उद्धव ने भक्ति की थी। नंद बाबा मैया यशोदा वात्सल्य से पूरित हैं, और जब आगे उद्धव गोपियों से मिलेंगे तब उन्हें माधुर्य रस का अनुभव होगा। तो शांत, सखा, वात्सल्य, माधुर्य, इन सब को प्राप्त किए हुए उद्धव जब भगवान के पास वापस पहुंचते हैं ब्रजमंडल से, तो सिर्फ दास से भाव में विनत होकर 6 महीने उद्धव यहाँ बिताएंगे ब्रजमंडल में। और कृष्ण के समक्ष जिस प्रकार नंद बाबा और मैया यशोदा को सुबह शाम आकर गोप ग्वाल बाल और ग्वालिने सांत्वना प्रदान करते हैं, ब्रजमंडल से लौटने के पश्चात उद्धव सुबह शाम कृष्ण के संग बिताए गए समय की चर्चा करने में व्यतीत कर देते थे। तो आरंभ होता है यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान में दक्ष कृष्ण के बारे में बताते हुए उद्धव के इस ज्ञान से। कहते हैं, विभु ब्रह्मांड के बीज योनि सृष्टा सृजन शक्ति प्रदाता स्वयं कृष्ण है। जीवों के हृदय में प्रवेश करके उनकी बद्ध जागरूकता को नियंत्रित कर रहे हैं। संकेत करते हैं उद्धव कि ये सत्य है कि कृष्ण शरीर रूप से आप सभी से विलग हैं, पर इतना व्याकुल क्यों होते हैं? हृदय में तो वो उपस्थित है, वहां उनका चिंतन करने का प्रयास करें। श्लोक संख्या 32-33 में उल्लेख है, यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम् निर्हत्य कर्माशयमाशु याति परां गतिं ब्रह्ममयोर्कवर्ण तस्मिन् भवन्ताखिलात्महेतो नारायणे कारणमर्त्यमूर्तो भावं विधत्तां नितिरां महात्मन् किं वा वशिष्ठं युवयो सुकृत्यम्। कोई भी व्यक्ति चाहे वह अशुद्ध अवस्था में ही क्यों ना हो, यदि मृत्यु के समय क्षण भर के लिए भी अपने मन को उन भगवान में लीन कर देता है, तो उसके सारे पापमय कर्मों के फल भस्म हो जाते हैं, जिससे उनका नाम निशान भी नहीं रह जाता, और वह सूर्य के समान तेजस्वी शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप में परम दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। आप दोनों ने उन मनुष्य रूप भगवान नारायण की अद्वितीय प्रेम भक्ति की है, जो सबों के परमात्मा है और सारे प्राणियों के कारण स्वरूप है, और जो सबों के मूल कारण है। भला अब भी आपको कौन से शुभ कर्म करने की
आवश्यकता है। तो उद्धव यहाँ पर कृष्ण की प्राप्ति से सभी कुछ गम्य है, प्राप्य है, इसको ज्ञान की आध्यात्मिक भाषा में नंद बाबा और मैया यशोदा के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। नंद बाबा, मैया यशोदा और वृंदावन के वासियों का जीवन तो शुभ और अशुभ कर्मों को करने के प्राप्त परिणामों की प्रवृत्ति से सर्वदा ही शून्य रहा है। वृंदावन की चर्चाओं में यदि कभी कर्मकांड के शुभ कर्म किए भी गए तो वो इस शुभता से प्रेरित थे कि कृष्ण सुरक्षित रहे। किसी भी असुर या राक्षस को मारने के बाद जब कृष्ण लौटते तो मैया यशोदा हरि के लिए अनेकानेक यज्ञ, पूजा, अभिषेक विधि संपन्न कराती, हरि का कवच धारण कराती कि मेरे कृष्ण सुरक्षित रहे। उद्धव नंद बाबा और मैया यशोदा को कहते हैं, आपने तो जगत के सृष्टा, समस्त जगतों के परम सृष्टा के संग जीवन व्यतीत किया, अब आपको किसी शुभ कर्म की क्या आवश्यकता है। आगमिष्यति अदीर्घेण कालेन व्रजमच्युत प्रियं विधास्यते पित्रो भगवान सात्वतां पति। भक्तों के स्वामी अच्युत कृष्ण शीघ्र ही अपने माता पिता को तुष्टि प्रदान करने के लिए ब्रज लौटेंगे। कहते हैं उद्धव, हत्वा कंसं रंग मध्ये प्रतीपम सर्व सात्वताम यदाह वह समागत्य कृष्णः सत्यम करोति तत्। रंगभूमि में समस्त यदुओं के शत्रु कंस का वध कर चुकने के बाद अब कृष्ण वापस आकर आपको दिए गए वचन को अवश्य ही पूरा करेंगे। माखिद्यतम महाभागो द्रक्ष्यत कृष्णमन्तिके अंतर्हृदि सभूतानाम आस्ते ज्योति इवाधसी। हे भाग्यशाली जनों, आप शोक मत करें, आप शीघ्र ही कृष्ण को देख सकेंगे। वे समस्त जीवों के हृदयों में उसी तरह विद्यमान है जिस तरह काष्ठ में अग्नि सुप्त रहती है। तो उद्धव अपने ओर से प्रयास कर रहे हैं कृष्ण के द्वारा दिए जाने वाले संदेश को प्रेषित करने से पहले कि नंद बाबा और मैया यशोदा जिस भावुकता का, जिस आकुलता का, जिस विरह विशोक का अनुभव कर रहे हैं उसमें अपने आप को वो स्थिर करके यूं अपने शरीर से प्राण विलग ना कर दें। इसलिए शरीर की सार्थकता बताते हुए कहते हैं कि भगवान तो आपके हृदय में उपस्थित है। जैसे काष्ठ में लकड़ी में अग्नि छुपी रहती है, जब हम लकड़ी का स्पर्श अग्नि से कराते हैं तो सुप्त अग्नि प्रस्फुटित हो आती है। उसी प्रकार नंद बाबा और मैया यशोदा जिन कृष्ण को देखने के लिए अधीर हैं, उद्धव कहते हैं वो आएंगे, अवश्य आएंगे, ऐसा उनका कहना है, पर तब तक आप अपने हृदय के भीतर उनको अनुभूत कीजिए। नंद बाबा और मैया यशोदा यहाँ अधिक उत्तर नहीं देंगे, पर अगले अध्यायों में हम देखेंगे कि उद्धव की इस ज्ञानपूर्ण भाषा का गोपियों ने कैसा उल्लेख तर बितर, जिस प्रकार बंदर के लिए किसी बहुमूल्य वस्त्र में कोई, साधारण वस्त्र में कोई अंतर नहीं होता और वो उसको तार तार अलग कर देता है, उद्धव की इन ज्ञान भरी बातों को गोपियों के उत्तर तार तार कर देंगे। न ह्यस्यास्ति प्रियः कश्चिन् अप्रियो वात्स्यमानिना नोत्तमो नाधमो वापि समानस्य सम अपि वा। न ह्यस्यास्ति प्रियः कश्चित् न प्रियो वात्स्यमानिना नोत्तमो नाधमो वापि समानस्य आसमोऽपि वा। उनके लिए कोई न तो विशेष प्रिय है, न अप्रिय है, न तो श्रेष्ठ है, न निम्न है, फिर भी वे किसी से अन्य मनस्क नहीं है। वे सम्मान पाने की सारी इच्छा से रहित हैं, फिर भी वे सबों का सम्मान करते हैं। कैसे विश्वास कर ले मैया यशोदा उद्धव के द्वारा ये कहे जाने पर।
उनकी कृष्ण के लिए कोई विशेष प्रिय नहीं है। जब गोपियां मैया यशोदा के पास उलाहना लेकर आती थी कि कृष्ण हमारे घरों से माखन चुरा के खाता है, तो मैया यशोदा इतनी विचलित हो जाती थी कि क्या मैं अच्छा माखन नहीं बनाती जो मेरा कान्हा दूसरों के घर से माखन खा रहा है। विश्वास नहीं होता था मैया को। और मैया इतनी गुमसुम सी रहती थी कि कृष्ण जब आते और देखते तो कहते, मैया क्या तू स्वस्थ नहीं है? क्या तूने मेरे आने की आहट नहीं सुनी? क्या तू मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रही थी? मैया कहती हैं कि कृष्ण, मुझे पता चला कि तू दूसरों के घर में जाकर माखन खाता है। क्या मेरा माखन तुझे प्रिय नहीं है? और तब उल्लेख करते हैं आचार्य कि मैया यशोदा के के कपोलों को हाथ से पकड़कर कृष्ण कहते कि मैया, तेरे जैसा माखन इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं बना सकता। तेरा माखन तो मुझे विशेष रूप से प्रिय है। और उद्धव यहाँ पर कहते हैं, उनके लिए तो कोई न विशेष प्रिय है न अप्रिय है। इसीलिए भक्तों को भक्ति के अतिरिक्त मुक्ति की ये बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि भक्त भगवान के संग जिस संबंध से अपने आप को बांध कर रखते हैं, उसमें ज्ञान चर्चा, शास्त्रों की ये शुष्क दर्शन और सिद्धांत किंचित भी महत्व नहीं रखते। उद्धव आगे कहते हैं, न तो उनके लिए कोई श्रेष्ठ है न निम्न है। और मैया यशोदा स्मरण करती हैं कि जब वे कृष्ण को सुवासित अत्यधिक आरामदायक पालने में थोड़ा बड़े होने पर पलंग पर बिस्तर पर सुलाकर आती कि थोड़े कृष्ण के लिए आगे कोई काम कर लें, अब कान्हा सो गया है, लाला सो गया है। तो जैसे जैसे मैया आके बैठती, कृष्ण इतने सुंदर आरामदायक पलंग से नीचे उतरकर पीछे मैया के पास आ जाते और बैठ जाते। और मैया कहती, कान्हा मैंने अभी तुझे सुलाया, तू फिर से उठ के आ गया? बोले, मैया मुझे तेरी गोद के अतिरिक्त और कोई प्रिय स्थान नहीं लगता। तेरी गोद मेरे आराम के लिए, विश्राम के लिए सबसे अधिक श्रेष्ठ है। तो कैसे स्वीकार कर ले मैया और नंद बाबा कि उनके लिए कोई विशेष प्रिय नहीं है, कोई अप्रिय नहीं है, कोई श्रेष्ठ और कोई निम्न नहीं है। आगे उल्लेख करते हैं, वे सम्मान पाने की सारी इच्छा से रहित हैं, फिर भी वे सबों का सम्मान करते हैं। नंद बाबा स्मरण करते हैं कि उनकी प्रसन्नता के लिए जब वे द्वार पर आते और अपनी खड़ाऊ निकालते, तो कृष्ण, ये मेरे बाबा की खड़ाऊ है, ये मैं किसी को नहीं दूंगा। इस विशेष अधिकार के साथ उनकी खड़ाऊ लेकर पूरे घर में दौड़ते। जब नंद बाबा बाहर जा रहे होते, तो कृष्ण अपने सिर पर नंद बाबा की खड़ाऊ धारण करके लेकर आते। ऐसे सुंदर कृत्यों के सजीव संग में रहने वाले ब्रजवासी नंद बाबा और मैया यशोदा उद्धव के इस ज्ञान को कैसे स्वीकार करें? श्लोक संख्या 38 में, न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादय, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एव च। न तो उनके माता हैं, न पिता, न पत्नी, न पुत्र या अन्य कोई संबंधी। उनसे किसी का संबंध नहीं है, फिर भी उनका कोई पराया नहीं है। न तो उनका भौतिक शरीर है, न कोई जन्म है। तो ब्रजवासियों के लिए इनमें से एक भी शब्द उनकी बुद्धि, मन, हृदय, चित्त के भीतर जा ही नहीं सकते थे। सुदामा, श्रीदामा, मधुमंगल, अनेकानेक सखाओं के संग रहने वाले कृष्ण ने उनको भ्राताओं से अधिक स्नेह किया है। उद्धव कहते हैं
किसी का उनसे कोई संबंध नहीं है, कोई उनका पराया नहीं है। गोपियां कहती हैं, इस जगत में कृष्ण से अधिक हमारा कोई सगा नहीं है। कृष्ण विश्वास दिलाते हैं समस्त वृंदावन को कि आपके अतिरिक्त मेरा कोई संबंधी नहीं है। उद्धव कहते हैं उनका कोई भौतिक शरीर नहीं है, कोई जन्म नहीं है। नंद बाबा और मैया यशोदा प्रतिवर्ष कृष्ण के जन्मोत्सव को इतने उल्लास से मनाते कि कुबेर भी अपने धनकोष को देखने लगते कि मुझे प्राप्त धनकोष से अधिक धन तो यहाँ नंद बाबा के पास है, जो कृष्ण के जन्मोत्सव की प्रसन्नता में इस प्रकार न्योछावर किया जा रहा है। उद्धव कहते हैं कृष्ण का कोई भौतिक शरीर नहीं है। दामोदर लीला में इतने नाजुक शरीर के हैं भगवान कि रस्सी छुड़ाने के बाद मैया यशोदा की शिकायत करते हुए नंद बाबा से कहते हैं कि मैया ने इतना कस के बांधा कि ये देखो यहाँ मुझे ढीला पड़ गया है। आगे कहते हैं उद्धव, न चास्य कर्म वालों के सदसन्मिश्रयो निषु क्रीणार्थम सोपि साधु नाम परित्राणाय कल्पते। उन्हें इस जगत में ऐसा कोई कर्म करना शेष नहीं जो उन्हें शुद्ध अशुद्ध या मिश्रित योनियों में जन्म लेने के लिए बाध्य कर सके। फिर भी अपनी लीलाओं का आनंद लेने और अपने साधु भक्तों का उद्धार करने के लिए वे स्वयं प्रकट होते हैं। सामान्य जन जिनको भक्ति में संलग्न करना है, उनके लिए यह ज्ञान आवश्यक है ताकि वो इस भौतिक जगत से अपनी संबद्धता को समाप्त करके कृष्ण के चरणों में अपनी जो नित्य सिद्ध अवस्था है उसको प्राप्त कर सकें। इसलिए भगवान भगवत गीता में अर्जुन को भी यही ज्ञान दे रहे हैं। पर भक्त की अवस्था में, भगवान के साथ वात्सल्य माधुर्य सखा दास्य अवस्था में ये ज्ञान मूल्यहीन हो जाता है। इसलिए क्योंकि वहां जो भाव है उसमें कृष्ण के साथ प्रत्यक्ष संबंध सेवापूर्ण स्थिति पर आधारित है। तो उद्धव जो कह रहे हैं वो असत्य नहीं है, पर वृंदावन वासियों ने जो अनुभव किया है वो परम सत्य है। सत्वं रजस्तमेति भजते निर्गुणो गुणान् क्रीणन्तीतोऽपि गुणे सृजति अवति हन्त्यज। यद्यपि दिव्य भगवान भौतिक प्रकृति के तीन गुणों सतो रजो तथा तमो गुणों से परे है, फिर भी क्रीड़ा के रूप में वे इनकी संगति स्वीकार करते हैं। इस तरह अजन्मा भगवान इन भौतिक गुणों का उपयोग सृजन पालन तथा संहार के लिए करते हैं। भक्त इसके आगे की बात कहते हैं। भक्त कहते हैं भगवान को इन तीन गुणों का संग सृजन संहार और पालन करने के लिए भी करने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए वे अपना विभिन्न विस्तार करते हैं। इसलिए जब हम भगवत गीता में चर्चा करते समय शिव तत्व, शक्ति तत्व, जीव तत्व, विष्णु तत्व श्रवण करते हैं, तब वो स्वरूप वो विस्तार इन समस्त प्रकार के कार्यों के संपादन के लिए है। एक अवस्था के पश्चात हमने देखा है कि चाहे वो नवद्वीप धाम रहा हो, चाहे वृंदावन धाम रहा हो, नवद्वीप में अद्वैत आचार्य जैसे दिग्गज भगवान के भक्त कभी शास्त्रार्थ की चर्चा में संलग्न नहीं होते थे, क्योंकि जिन्होंने भगवान के संग का आस्वादन कर लिया है उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि बड़े बड़े सिद्धांत टीकाएं सूत्र स्मरण रखना या उनमें से किसी प्रकार के वाद का
निर्मूलन करना या किसी वाद की श्रेष्ठता स्थापित करना आवश्यक है, उनके लिए ये सब अनावश्यक हो जाते हैं। तो न नवद्वीप के आचार्यों को इसमें रुचि थी, और इसी प्रकार 500 550 वर्ष पूर्व के हमारे जब 6 गोस्वामी वृंदावन में वास करते थे, तब उनमें से किसी की रुचि थी? किसी की भी रुचि नहीं थी, क्योंकि उनके लिए शिव बड़े हैं, शक्ति बड़े हैं, विष्णु बड़े हैं, नारायण बड़े हैं, या पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण बड़े हैं, ये सब किसी महत्व का नहीं रह जाता। पर सामान्य जनों को क्रमबद्ध तरीके से इस सकाम कर्म और शरीर के ऊपर की गति समझाने के लिए ये ज्ञान भी आवश्यक है। अंतर केवल इतना है कि उद्धव जिनके सामने ये बातें कह रहे हैं, वो इस ज्ञान प्राप्ति के परिणाम के स्तर से बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊपर है। सामान्य प्राणियों को ये समझाने के लिए कि जैसा हम कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें फल प्राप्त होगा, परम आवश्यक है। जब ज्ञान तनिक ऊपर जाता है तो हम कहते हैं जो हमें फल मिल रहा है वो भी हमारे किसी काम का नहीं है, उसे भगवान को समर्पित करना है। जब हम उसके ऊपर जाते हैं तो ऐसा कोई कर्म करने की ही जीव की रुचि नहीं होती जिसका संबंध भगवान से न हो। और जब नंद बाबा, मैया यशोदा और गोपियों की स्थिति तक जाते हैं तो ये स्तर हो चुका होता है, जो करवाना है, जैसे करवाना है, जिसके लिए करवाना है, जिस समय करवाना है, जब करवाना है, कृष्ण इस शरीर का प्रयोग करो। हमारा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार तो अपना रह ही नहीं गया है, वो तो सदा सर्वदा तुम्हारे ध्यान में है। तो ये क्रमगत स्तर है, और उद्धव इनका आश्रय लेकर नंद बाबा और मैया यशोदा को कृष्ण के विस्मरण, कृष्ण के विरोह और कृष्ण के प्रति इस आकुल स्थिति से निकालने का असफल प्रयास कर रहे हैं। श्लोक संख्या 41 में, यथा भ्रमरिका दृष्ट्या भ्राम्यतीव महीयते चित्ते कर्तरि तत्रात्मा करते वाहन धिया स्मृत। जिस तरह चक्री में घूमने वाला व्यक्ति धरती को घूमता देखता है, उसी तरह जो व्यक्ति मिथ्या अहंकार के वशीभूत होता है वह अपने को कर्ता मानता है, जबकि वास्तव में उसका मन कार्य करता होता है। तो जब कोई घूम रहा है तो उसे सब कुछ घूमता हुआ दिखेगा, जो नहीं घूम रहा है उसको सामने वाले की भ्रमपूर्ण स्थिति दिखेगी, पर जो घूम रहा है उसको सब कुछ घूमता हुआ दिखेगा। तो उसी अर्थ में यहाँ पर कहा गया है कि जो व्यक्ति मिथ्या अहंकार, मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरा कुछ है, इसके वशीभूत होता है, वो अपने को कर्ता मानता है। जब हम कर्ता, कारक और कारण पढ़ते हैं भगवत गीता में, प्रकृति के विभिन्न विभागों को श्रवण करते हुए अध्याय 13 और 14 में, तब हमें इन सब का परिचय प्राप्त होता है स्वयं भगवान के शब्दों में। जो जीवन की क्रिया प्रतिक्रिया है, जो विभिन्न प्रकार की प्रकृति है, वो सभी जीव की इच्छा के कारण संचालित हो रही है। जब हमने जड़ भरत का श्रवण किया था, तब उनके द्वारा भी राजा रहुगण को इसी स्तर के ज्ञान को प्रदान किया गया था। उद्धव उसे ही यहाँ पर कहते हैं कि आपको लगता है, और वास्तव में आचार्यों की भाषा में उद्धव बहुत कठोर पंक्ति कहने जा रहे हैं। युवयो एव नैवायम् आत्मजो भगवान हरि सर्वेषामात्मजो ह्यात्मा पिता माता स ईश्वर। निश्चय ही भगवान हरि एकमात्र आपके पुत्र नहीं है, प्रत्युत भगवान होने के कारण वे हर एक के पुत्र, आत्मा, पिता तथा माता हैं। कैसे विश्वास कर लें नंद बाबा और मैया यशोदा। वहां उपस्थित ग्वाल बाल भी इसे उद्धव की ओर से अत्यधिक क्रूर पंक्ति मानते हैं। ये कहना कि भगवान हरि एकमात्र आपके पुत्र नहीं है, मैया यशोदा के हृदय को विदीर्ण कर देता है। मैया के हाथ से जब तक भगवान वृंदावन में रहे,
और मैया है आसपास, तब तक कृष्ण मैया के हाथ से भोजन करते थे। और उद्धव ज्ञान भरी भाषा में बताते हैं कि वो एकमात्र आपके पुत्र नहीं है। मैया यशोदा से कृष्ण इतनी बार रूठना और मनाना करते थे, ये कह के कि तुम बलदाऊ को अधिक मानती हो, क्योंकि बलदाऊ गोरे रंग के हैं, मैं सांवला हूँ, काला हूँ, इसलिए तुम मुझे कम स्नेह करती हो। और जब मैया ये सुनने मात्र से अत्यधिक भावुक होकर ऊंची आवाज में विलाप करने लग जाती थी कि हाय, मेरे कृष्ण ने ऐसा कैसे कह दिया, तब कृष्ण मैया को मनाने के लिए सभी प्रकार की ऐसी अद्भुत लीलाएं करते थे। उस जीवन को जीने वाली मैया यशोदा और नंद बाबा के समक्ष यदि उद्धव कह दे कि हरि एकमात्र आपके पुत्र नहीं है, भगवान होने के कारण वे हर एक के पुत्र, आत्मा, पिता तथा माता हैं, तो इससे अधिक कठोर अपराध तो शायद अक्रूर ने भी नहीं किया, ब्रजवासियों की भाषा में, जो कृष्ण को दूर ले गए। इसलिए भगवान स्थान स्थान पर कहते हैं, ज्ञानी मेरी आत्मा है, पर भक्त मेरा परमात्मा है। उद्धव को ब्रज में भेजकर भगवान भक्ति की उस चरम अवस्था का दर्शन कराने का ये अवसर प्राप्त करते हैं। और ये उल्लेख अगले कुछ अध्यायों में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। श्लोक संख्या 43 में, दृश दृष्टं श्रुतं भूद्भवद् भविष्यत् स्थास्नोश्चरिष्णुर्महदल्पकं च विनाच्युताद्वस्तुतरां न वाच्यं स एव सर्वं परमात्मभूत। भगवान अच्युत से किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, चाहे वह भूत से या वर्तमान से अथवा भविष्य से संबंधित हो, वह देखी हो या सुनी हो, चर हो या अचर हो, विशाल हो या शुद्र, दरअसल वे ही सर्वस्व हैं, क्योंकि वे परमात्मा हैं। पूरे जगत को बंधन में रखने वाले भगवान मैया यशोदा के स्नेह में बंधन में बंधे हुए हैं। और वो मैया यशोदा उद्धव के मुख से श्रवण करती है कि कृष्ण सबसे स्वतंत्र है, पूरा अस्तित्व इस ब्रह्मांड का भगवान के श्री चरणों में बंधा हुआ है। प्रतिदिन हम सभी चर्चा करते हैं हरिनाम चिंतामणि के वाचन के समय, श्रवण के समय, कि यदि हम अपने आप को भगवान के श्री चरणों में परतंत्र कर ले, बांध ले, तो इस जगत में हम स्वतंत्र घूम सकते हैं। ये सामान्य साधकों के लिए है। वो भगवान भक्तों के प्रेम में कैसे बंधे हुए हैं, इसका दर्शन उन्होंने दामोदर लीला में करा। इसलिए भगवान की अनेकानेक लीलाएं जो उन्होंने व्रज में की हैं, उसमें यदि शिल प्रभुपाद ने अपने सत्रों में, अपनी पुस्तकों के तात्पर्यों में जिस एक लीला का सबसे अधिक उल्लेख किया है, वो दामोदर लीला है। कार्तिक महीना अभी कुछ हफ्ते दूर है, पर पूरा एक कार्तिक महीना प्रतिदिन भगवान की उस दामोदर लीला का उल्लेख करने के लिए बनाया गया है। घटना एक दिन हुई थी, पर नियमित भगवान किस प्रकार से भक्तों के स्नेह में बंधे हैं, ये श्रवण करना साधकों का आचरण व्यवहार हो जाना चाहिए। इसके लिए पूरे एक महीने दामोदर लीला मनाई जाती है। लिखते हैं आचार्य यहाँ पर, उद्धव नंद तथा यशोदा को उच्चतर दार्शनिक धरातल पर लाकर उनके दुख को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कृष्ण सर्वस्व हैं और हर एक के भीतर उपस्थित हैं, अतः उनके शुद्ध भक्त सदैव उनके साथ रहते हैं, इसलिए आपको वियोग करने की, अनुभूत करने की आवश्यकता नहीं है। नंद बाबा और मैया यशोदा को तो इन शब्दों का प्रतिरोध करने की भी इच्छा नहीं है। उनका हृदय कृष्ण प्रेम में इतना पूरित है कि उद्धव कुछ भी कहें, ज्ञान की कोई भी चर्चा उनको कृष्ण के प्रति सोचने से
कृष्ण के स्मरण से, जिन हाथों में मैया यशोदा ने कृष्ण को सदैव रखा है, उस अनुभूति से विलग नहीं कर सकते। पर जैसा कि बार बार संकेत किया जा रहा है, गोपियों के समक्ष कृष्ण की ये चर्चा, कृष्ण के बारे में इस प्रकार की उद्धव द्वारा व्यक्त की गई चर्चा तार तार हो जाती है। उद्धव कहते हैं, ज्ञान पूर्वक ध्यान से कृष्ण को अपने हृदय में स्मरण करें। गोपियां कहती हैं, ध्यान में तुम स्मरण करो, हम तो जिधर देखती हैं उधर कृष्ण दिखते हैं, हर लता और हर पता में पत्ते को कहा है। इतना ही नहीं, कुछ समय हमारे साथ रुको उद्धव, हम तुम्हें भी दर्शन कराएंगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्लोक संख्या 44 में, एवं एवं निशासा ब्रुवतोर्व्यतीता नन्दस्य कृष्णानुचरस्य राजन् गोप्य समुत्थाय निरूप्य दीपान् वास्तुन् समभ्यर्च दौदिन्यमन्थुन्। हे राजन, जब कृष्ण के दूत उद्धव नंद महाराज से बातें करते जा रहे थे तो रात बीत गई। गोकुल की स्त्रियां तब नींद से जग गई और उन्होंने दीपक जलाकर अपने अपने घरों के अर्चा विग्रहों की पूजा की। इसके बाद वे दधी मतने लगी। तो कृष्ण की चर्चा करते करते पूरी रात्रि व्यतीत हो गई और उल्लेख आता है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय आ गया। ब्रह्म मुहूर्त के समय में धीरे धीरे प्रकाश की पर्याप्तता में गोपियों को अनुभूत होगा कि कोई तो नंद बाबा के द्वार पर रथ आया है। श्लोक संख्या 45 में भगवान की चर्चा में निमग्न रहने वाली गोपियों के सुंदर स्वरूप का उल्लेख करते हुए बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, तादीप दीप्ते मणिभि विरेजु रज्जु विकर्षद भुज कंकड़स्त्रज चलन नितंबस्तनहार कुंडल द्विषित कपोलारुण कुमकुमानना। जब व्रज की स्त्रियां कंगन पहने हुए अपने हाथों से मथानी की रस्सियां खींच रही थी तो वे दीपक के प्रकाश से प्रतिबिंबित मणियों की चमक से दीपित हो रही थी। उनके नितंब स्तन तथा गले के हार हिलडुल रहे थे और लाल कुमकुम से पुते उनके मुखमंडल गालों पर पड़ी कान की बालियों की चमक से चमचमा रहे थे। तो उठने के पश्चात गोपियां अपने अपने नियत कार्यों में संलग्न होती हैं, क्योंकि उद्धव जैसे बृहस्पति के शिष्य को इन व्रज की गोपियों से अभी भक्ति का प्रतिदान मिलना है। जहां भक्ति है वहां सब कुछ सौंदर्य युक्त है। इसलिए जिन मुखों से अभी भक्ति की सरिता निसृत होनी है, उनके सौंदर्य का उल्लेख करके सुखदेव गोस्वामी उन्हें प्रणाम करते हैं। कहते हैं, उद्गायती नाम अरविंद लोचनम व्रजांगनानाम दिवमस्पृशध्वनि दध्नश्च निर्मन्थन शब्द मिश्रित निरस्यते ये न दिशाम मंगलम। जब व्रज की स्त्रियां कमल नेत्र कृष्ण की महिमा का गायन जोर जोर से करने लगी तो उनके गीत उनके मथने की ध्वनि से मिलकर आकाश तक उठ गए और उन्होंने सारी दिशाओं को के अमंगल को दूर कर दिया। भगवान नाम की जो शक्ति है, जो महिमा है, हरिनाम चिंतामणि में कहा गया है, जीव अपने जीवन में इतने पाप नहीं कर सकता जितना हरिनाम का गायन नष्ट ना कर दे। अर्थात नाम की ऐसी अद्भुत महिमा है, पर नाम के बल पर पाप नहीं कर सकते। ये भी नाम अपराध में स्मरण करने लायक पंक्ति है। नाम के बल पर पाप नहीं करना है। अनजाने में किए गए समस्त पापों के प्रायश्चित के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य कहते हैं केवल हरिनाम का गायन, हरिनाम का जप, संकीर्तन पर्याप्त है।
गोपियां उठते ही कृष्ण के विचार में इतनी लीन है, उनकी उपस्थिति का अनुभव कर रही हैं, उनके लिए हर्षित होकर गा रही हैं कि दिशाएं गुंजायमान हो गई हैं, सभी प्रकार का अमंगल जहां भगवान का नाम होता है वहां स्वतः ही नष्ट हो जाता है। इस कलयुग में अनेक अनेक आचार्यों ने, भक्तों ने अपने जीवन में इसका दर्शन कराया है। भक्त के पास भगवान की स्मृति, भगवान का नाम सबसे बड़ी पूंजी होती है। भक्त प्रदर्शन में नहीं, दर्शन में रुचि रखता है। भक्त कभी अभाव नहीं रखता, क्योंकि अभाव का अर्थ हो गया कि उसके पास जीवन में रिक्तता है हरि नाम की। भक्त के लिए सबसे परम धन भगवान के स्मरण में अश्रुपूरित नेत्र हैं। वो अश्रु जो भगवान की स्मृति में आते हैं, भौतिक जगत के विचारों से उद्विग्न होकर आने वाले अश्रु नहीं। नंद बाबा, मैया यशोदा, गोप ग्वाल बाल गोपियों के संग भगवान ने क्या सुंदर लीला की है, ये स्मरण करके नेत्रों में आने वाले अश्रु, ये भक्त की पूंजी होते हैं। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, भगवत उदिते सूर्य नंद द्वारी व्रजौकस दृष्ट्वा रथम शातकौंभम कस्यामिति चाब्रुवन। जब सूर्य देव उदित हो चुके तो व्रजवासियों ने नंद महाराज के दरवाजे के सामने एक सुनहरा रथ देखा। अतः उन्होंने पूछा, ये किसका रथ है? अक्रूरागत किं वा यह कंसस्यार्थ साधक येन नीतो मधुपुरीम कृष्ण कमल लोचना। शायद अक्रूर लौट आया है, वही जिसने कमल नेत्र कृष्ण को मथुरा ले जाकर कंस की इच्छा पूरी की थी। पूरे भागवतम में यदि सबसे अधिक करुण रस कहीं पर है तो वो तब नहीं है जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा था। वो तब भी नहीं है जब भगवान हस्तिनापुर से जा रहे हैं। वो तब भी नहीं है जब भीष्म पितामह शरीर छोड़ रहे हैं और पांडव विलाप कर रहे हैं। आचार्य कहते हैं वो केवल तब है जब ब्रजवासी नंद बाबा के द्वार पर रथ देखकर ये अनुमान लगाकर कि अक्रूर का रथ वापस आ गया है, और सब जल्दी जल्दी नंद बाबा और मैया यशोदा को प्रणाम करके नंद भवन में भीतर घुस जाते हैं, ये देखने के लिए कि कृष्ण आ गया है और विश्राम कर रहा है। कहते हैं आचार्य, तब भी गोप ग्वाल बाल और गोपियां इतने दुखी और क्रुद्ध नहीं हुए थे जब अक्रूर रथ में बैठाकर कृष्ण को ले गए। पर जब यहाँ पर रीता रथ देखते हैं, बिना कृष्ण का रथ देखते हैं, तो गोपियां क्रुद्ध हो गई हैं। कहती हैं शायद वो अक्रूर लौट आया है जिसने कमल नेत्र कृष्ण को मथुरा ले जाकर कंस की इच्छा पूरी की थी। इस क्रोध में भी अभी आशा थी कि शायद अंदर कृष्ण है। श्लोक संख्या 49 में, किम साधयिष्यति अस्माभिः भर्तुः प्रीतस्य निष्कृतिम ततः स्त्रीणाम वदन्ती नाम उद्धवो गात कृतान्निक। जब स्त्रियां इस तरह बोल ही रही थी कि क्या वह अपने सेवाओं से प्रसन्न हुए अपने स्वामी के पिंडदान के लिए हमारे मांस को अर्पित करने जा रहा है, तभी प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त हुए उद्धव दिखलाई पड़ गए। तो घोर निराशा में जो अक्रूर ने गोपियों के भीतर उत्पन्न की थी, उसमें उन्होंने कहा कि क्या अपने स्वामी कंस को प्रसन्न करने के लिए, उसका पिंडदान करने के लिए उसे जो मृत मांस की आवश्यकता है, उसमें उसे हमारे शरीर चाहिए, जिससे प्राण तो वो पहले ही ले जा चुका है और अब ये केवल मृत देह हमारे संग रह गई है। पर वे आश्चर्यचकित हो जाती हैं जब उन्हें अनापेक्षित अतिथि उद्धव दिखाई देते हैं, क्योंकि उद्धव और कृष्ण के
बहुत सारे अंगों उपांगों में इतनी समानता थी कि भोर की उस लालिमा में आचार्यों का उल्लेख है कि गोपियों को एक क्षण के लिए लगा कि कृष्ण ही लौट आए हैं। आगे की कथा श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा जो महाराज परीक्षित को वर्णन की गई है, श्रील प्रभुपाद द्वारा अध्याय 47 भ्रमर गीत में उल्लेखित की गई है। तो अगले सत्र में हम सभी प्रयास करेंगे गोपियों और उद्धव के इस प्रसंग को। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। किंचित अधिक समय लग गया शायद, पर अध्याय बीच में रोकने से जो इसकी गति थी उसमें अवरोध होता है, इसलिए आप सभी समय की सुविधा के अनुसार इसे 2 भाग में श्रवण कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।